एक्सेलेंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहां जाता है वहां पे अपने लोगों से खिताब करता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में करते थे। मतलब कुछ नहीं। मेरा मतलब है, मेरा समझ जाइए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा मतलब है कि वो अभी तक उन्होंने अपने जो काम है वो बताए नहीं। मोदी जी की तरह थोड़ी है कि कभी जाकर जो है वो किसी से मिल रहे हैं, कभी जाके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, तो कभी जाके फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम दर्दी जता रहे हैं। तो कभी चोरी हुई हुई चीजें भारत से, जी हाँ, वो भी तो हमने सुना था ना कि एंटिक्स वगैरह जो है अमेरिका से 297 के करीब एंटिक्स जो है कभी उनकी बात कर रहे हैं कि लाओ हमारी वो चीजें दे दो। मतलब मोदी जी जो है वो इस किस्म की, मतलब ये सारी चीजें करने की उनको क्या जरूरत है? स्टाफ वगैरह नहीं है क्या आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ? कोई नहीं गया है कि वो ये सारे काम करे, कि जाकर जो है वो जो चीजें चोरी हो गई हैं, जो चीजें खो गई हैं भारत से, अमेरिका चली गई है, इंग्लैंड चली गई, वहां जाकर आपके कोई और स्टाफ के लोग नहीं है जो कि ये पता कर सकें कि ये सामान कहाँ गया? और मोदी जी जाके कहीं चैन से बैठ ही नहीं रहे। मतलब एक तो उनको मुझे लगता है कि ना तो खाते पीते हैं, ना ही सोते हैं, और ना ही कोई और अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं। पूरा टाइम जो है कोई ना कोई एक्टिविटी आ रही होती है जी। जब देखो गूगल पे तो जी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी किसी से मिल लिए, कभी जो बाइडेन से मिल लिए, कभी जो बाइडेन उनसे मिल लिए, कभी वो गए और जैसे मैंने कहा कि फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कभी उनसे मुलाकात कर ली, कभी कुछ एक्टिविटी। तो जब कोई खाली टाइम मिला तो उसमें जाकर भारत से जो चीजें या एंटिक्स चोरी हुई है कभी उनकी खोज लगाने लग गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये सारे बेकार के काम करने की जरूरत नहीं है। एक लफ्ज है पुष्प, PUSHP, ठीक है जी। प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड प्रॉस्परस। वो कहते हैं जी कि ये मेरा, मोदी साहब ने इंडियंस अमेरिकन को बताया, ये मेरा थर्ड टर्म का नारा है पायजान। प्रोग्रेसिव भी है, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब ये है कि हमें हिंदू नेशनलिस्ट एंगल से ना देखा जाए। वी ग्रो विद ऑल। अनस्टॉपेबल मीन्स कि मोदी जो है वो भावें एज 84 है, काम जो है वो बहुत करता है। स्पिरिचुअल डेफिनेटली, वो मजहबी एंगल भी है। सो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड ऑल दिस। सो ये जो सारी की सारी जो वो पुष्पा की बातें कर रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना, और अब इंडियंस को, ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दुनिया के जितने भी लीडर्स से नरेंद्र मोदी मिले हैं वो सारे एक एक करके घरों में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है इज गोइंग टू सर्वाइव हियर। सो ये एक चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात देखें ये कि ये है कि अब मोदी साहब जो है वहाँ पे बात कर रहे हैं समिट ऑफ द फ्यूचर जो UN हेडक्वार्टर्स में हो रही है। अब जो समिट ऑफ द फ्यूचर्स है वो एक ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पायन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स करो, हमें हक दो, साडा हक कहते रख, हमें वो दो। एंड देन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक उनको वो एक जिसे कहते हैं ना स्लोगन होता है, वो सारा उन्होंने किया हुआ है। बहरहाल अब अच्छा, मोदी साहब का, क्योंकि अब वो इंडियंस को ये एक एडवांटेज है कि वो स्टैटिस्टिक्स की बड़ी बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं जी कि मैं 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी जो है उसकी आवाज़ हूँ। ठीक है जी, सारी बात 1.4 बिलियन पीपल है, तो इट मीन्स कि वो कहता है कि मैं ही दुनिया हूँ, मैं ही दुनिया वहाँ, तो मेरी गल नू मनो। ठीक है जी। और अगर आप ये नहीं मानते, और मज़े की बात यह है कि मोदी साहब अभी जो भी ये समिट ऑफ क्या नाम है फ्यूचर के ऊपर खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने पहला नारा ये लगाया, ठीक है जी, नमस्ते फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखें, ये चीज़ है कि इंडियंस जो हैं वो अपने आप को, ये तो वो कहते हैं ना कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया में हमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद है।
अच्छा, ये बात उनकी सही है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़दशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? भाई, इसको बार बार ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। आपको 85% लोग समझते हैं, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफ़ॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, इसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी। और जैसे औरिया साहब ने कहा, 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जितने आपके बच्चे 50% स्कूल के बाहर हैं। 2000 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है उनके स्कूलिंग पे। और पॉपुलेशन का जो बढ़ाई इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहे हैं 5.5, कोई और कह रहे हैं 7 बिलियन अ ईयर। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है, बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है। और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के समिट ऑफ फ्यूचर में कहा कि हमारी सामूहिक ताकत में ही सफलता छिपी है, न कि युद्ध के मैदान में। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म जरूरी है। रिफॉर्म ही रेलिवेंस की चाबी है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली में हुई G20 समिट में परमानेंट मेंबरशिप इसी दिशा में एक अहम कदम था। मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ वैश्विक आतंकवाद जैसा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मेरीटाइम पेस जैसे अनेक संघर्ष के लिए मैदान बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर ग्लोबल एक्शन को ग्लोबल एम्बिशन के हिसाब से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के सेफ और संतुलित इस्तेमाल के लिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता इंटैक्ट रहे। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर दूसरे दिन आईटी क्षेत्र के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ सार्थक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत में विकास की संभावनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीटिंग में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली अमेरिका के आईटी लीडिंग कंपनी के सीईओ ने हिस्सा लिया।